हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं, ठीक है, इरिगेशंस की जो साधन हैं उसको डिस्कस करूंगा। जितने भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर क्या है इस टॉपिक से बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना नलकूपों द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो पहला जो है पॉइंट कि भारत में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है इरिगेशन के लिए? उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर दूसरा ये बनता है कि नलकूप से सिंचाई का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो, ठीक है, वो राज्य के किस जिले में हुआ था? तो वो मेरठ जिले में हुआ था 1930 में, 1930। ठीक है, तो 1930 उससे जब पहले क्या है नदी के, नहर के, ठीक है ना, या वर्षा के, उस पर डिपेंडेंट थे। जो नलकूपों का सिस्टम चालू हुआ था ट्यूबवेल्स वगैरह का, वो सबसे पहले 1930 में चालू हुआ था मेरठ से। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं, नहर का इरिगेशन के लिए जो नहरों का सिस्टम यूज़ किया जाता है, कैनाल्स का, उसको देखते हैं। सबसे पहले है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 में कराया गया था। यह नहर सहारनपुर जिले के फैज़ाबाद में यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है और ये 1830 में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार उत्तराखंड के निकट गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। ठीक है, तो इसका काफ़ी पार्ट यूपी में इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, ऊपरी गंगा नहर का। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि सबसे पहले तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? यूपी में, मेरठ जिले में 1930 में। सबसे पुरानी नहर कौन सी है यूपी की? पूर्वी यमुना नहर। और हरिद्वार उत्तराखंड के निकट गंगा नदी से कौन सी निकाली गई है? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य गंगा नहर ये बिजनौर जिले के निकट गंगा नदी पर बांध बनाकर इस नहर को ऊपरी गंगा से मिलाया गया है। तो मध्य गंगा नहर। ठीक है, नेक्स्ट है निचली गंगा नहर। यह बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकाली गई है। ठीक है ना, बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकाली गई, नरौरा जगह है वहाँ पे गंगा नदी से निकाली गई है निचली गंगा नहर। नेक्स्ट है आगरा नहर। यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी के दाएं किनारे से निकाली गई है। तो आगरा नहर किससे है? यमुना नदी से। ठीक है, नेक्स्ट है बेतवा नहर। यह बेतवा नदी से झांसी के निकट पारीछा नामक स्थान से निकाली गई है और पारीछा बांध इसी नदी पर स्थित है। जो पारीछा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी से ही बेतवा नहर भी निकाली गई है। ठीक है, तो मध्य गंगा नहर बिजनौर से, निचली गंगा नहर बुलंदशहर से, आगरा नहर ओखला नामक स्थान से यमुना से निकाली गई है, और बेतवा नहर बेतवा नदी से जो कि झांसी में स्थित है, और वहाँ पर पारीक्षा नामक बांध भी स्थापित है। ठीक है, तो बांध का भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं शारदा नहर। यह यूपी की, यह रात नहीं, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। यह शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। इस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है किस पर? शारदा नहर पर। नेक्स्ट है रामगंगा नहर। यह उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान से वर्ष 1975 में रामगंगा नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध इसी नहर पर स्थित है, निर्मित है। किस पर? रामगंगा नहर पर। और सबसे ऊंचा बांध यूपी का कौन सा है? रामगंगा बांध। यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। नेक्स्ट है केन नहर। केन नहर यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। यमुना की सहायक नदी से पन्ना मध्य प्रदेश के निकट निकाली गई है। जो केन नहर है ये यमुना की सहायक नदी है, और इसे कहाँ से निकाला गया है? पन्ना मध्य प्रदेश से, केन नहर। ठीक है, यूपी और एमपी के संयुक्त उपक्रम है ये। आगे देखते हैं
घाघरा सरयू नहर बहराइच जिले के नानपारा तहसील में कतर्निया घाट के निकट घाघरा नदी से निकाली गई है। ठीक है, तो घाघरा सरयू नहर। नेक्स्ट है धसान नहर। यह नहर बेतवा की सहायक नदी धसान से निकाली गई है। धसान से निकाली गई है धसान नहर, धसान नदी से, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है सपरार नहर। यह झांसी के मऊरानीपुर के करौंदा गांव के निकट सपरार नदी पर निर्मित बांध से निकाली गई है। ठीक है, तो सपरार नदी पर निर्मित बांध है, वहां से निकाली गई है सपरार नहर। ठीक है, आगे देखते हैं गंडक नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है और इसे 1972 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये को जहाँ जहाँ ये भी पूछा जाता है ना कि किस किस राज्यों की संयुक्त है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे गंडक नहर है, किसकी है? यूपी और बिहार की। ठीक, आगे देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा से 18 किलोमीटर दूर उत्तरी बूढ़ी गंडक नदी से बांध बनाकर निकाली गई है। कौन सी? गंडक नहर। ठीक है, आगे देखते हैं नौगढ़ बांध नहर। नौगढ़ बांध नहर गाजीपुर कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ बांध बनाकर इसे निकाला गया है। गाजीपुर में कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ बांध बनाकर इसे निकाला गया है। किसको? नौगढ़ बांध नहर को। ठीक है, नेक्स्ट है नगवा बांध नहर। नगवा बांध नहर यह कर्मनाशा नदी पर लगवा नामक स्थान पर निर्मित बांध से नहर निकाली गई है। ठीक है, लगवा नहीं है, यहाँ पे नगमा है। ठीक है, कर्मनाशा नदी पर नगवा नामक स्थान पर निर्मित बांध से नहर निकाली गई है। इससे मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी पर नगवा बांध, ठीक है, कर्मनाशा नदी पर नगवा बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है। नेक्स्ट है अहरौरा बांध नहर। अहरौरा बांध नहर, ठीक है, तो वाराणसी जिले के अहरौरा नामक स्थान पर गड़ई नदी पर बांध बनाकर इसे निकाला गया है। किसको? अहरौरा बांध नहर को। ठीक, आगे देखते हैं ललितपुर बांध नहर। ललितपुर जिले में शहजाद नदी पर बांध बनाकर इसे निकाला गया है। तो ललितपुर बांध नहर कहाँ से? शहजाद नदी पर बांध बनाकर इसे निकाला गया है। ठीक है, आगे है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरसराय व मंदिर नामक 2 नहर निकाली गई हैं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मी बांध नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरसराय व मंदिर नामक 2 नहर निकाली गई हैं। ठीक है, आगे है मेजा जलाशय की नहरें। तो इलाहाबाद जिले में बेल नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है तथा इससे नहर निकाली गई है। ठीक है, तो मेजा जलाशय की नहरें, ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद जिले में। ठीक है, तो क्या है, अपने साथ के साथ नोट जरूर करते चलें। ठीक है, एक बार से सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है, प्लेलिस्ट जो यूपी जेके की है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और एक बार टॉपिक वाइज सारी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे हम, तो आपका क्या है, पूरा का पूरा रिविजन साथ के साथ होता चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज यह 5 राज्य, कौन से 5 राज्य? हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान की ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस बैराज का निर्माण 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर किया गया था। ठीक है, तो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नया ताजे वाला बैराज। नेक्स्ट है गंगा जल परियोजना। इस परियोजना से नोएडा एवं गाजियाबाद को अतिरिक्त पेयजल एवं सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। किससे? गंगा जल परियोजना से। ठीक, आगे देखते हैं राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। यह मध्य प्रदेश और यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिसके दोनों ओर से नहर निकाली जाएंगी तथा परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्हार सिंचाई परियोजना।
इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर बांध बनाया गया है। कन्हार सिंचाई परियोजना कहाँ पर? सोनभद्र जिले पर। ठीक है, नेक्स्ट है बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर बांध बनाकर 1978 में शुरू किया गया था। तो बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक, आगे देखते हैं बदायूं सिंचाई परियोजना। बरेली एवं बदायूं क्षेत्र की सिंचाई की जाती है किससे? बदायूं सिंचाई परियोजना से। नेक्स्ट है रेहंद घाटी योजना। रेहंद घाटी योजना, यह परियोजना राज्य के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर बनाई गई है। रेहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे है गोकुल बैराज परियोजना। इस परियोजना का निर्माण आगरा एवं मथुरा की पेयजल एवं सिंचाई समस्या के समाधान हेतु गोकुल के निकट यमुना नदी पर किया गया है। गोकुल बैराज योजना। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में दिया होगा कि कौन सी 4 दे रखी हैं, उसमें से 3 तो सिंचाई की योजना होगी और चौथा कोई ऐसा ही नाम दे रखा होगा, हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या है साथ के साथ पता होनी चाहिए, आप साथ के साथ नोट जरूर बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आगे देखते हैं लवकुश बैराज परियोजना। लवकुश बैराज परियोजना कहाँ पर? कानपुर नगर में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कानपुर में गंगा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? लवकुश बैराज कहाँ पर है? कानपुर नगर में। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा बैराज की परियोजना। ताजमहल के समीप यमुना नदी पर। आगरा बैराज की परियोजना कहाँ पर? ताजमहल के समीप यमुना नदी पर। ठीक है, तो ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसमें कुछ पेयजल की भी हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या है, अगर एक बार और वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे क्या है पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप साथ साथ नोट ज़रूर बनाते चलें और पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक को मैंने अलग अलग क्या है छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोज़ में कवर किया है। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो एंड टाइम पर आपका रिविजन में काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।